मनोज गुप्ता जी हमारे बीच हैं। आइए उनका हम तालियों से स्वागत करें। मैं आपको भाई मनोज जी के बारे में कुछ बता दूं। न जाने कितने चैनल हैं जिन पर इन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी हैं, जिन्होंने नीरज जैसे, बात कर रहा हूं गोपाल दास नीरज जी की, इतने बड़े बड़े कवियों के साथ जिन्होंने मंच साझे किए हैं, जिन्हें 2003 में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा विधानसभा में सम्मानित किया जा चुका है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े फख्र की बात है कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका कद बहुत बड़ा है। आइए हम मनोज भाई को बड़े सम्मान के साथ दो पंक्तियों से बुलाएं कि बदी को परखो मिलेगी नेकी, बदी को परखो मिलेगी नेकी, जो गम को समझो खुशी मिलेगी, और जहाँ जहाँ है घना अंधेरा वहीं वहीं रोशनी मिलेगी, जहाँ जहाँ है घना अंधेरा। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। माँ वाणी के लिए 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। माता मेरे शब्दों पर तेरा अधिकार पुराना है, माता मेरे शब्दों पर तेरा अधिकार पुराना है, तेरे ही संरक्षण मैंने लिखना पढ़ना जाना है। अक्षर अक्षर जोड़ जाड़ कर जो कुछ भी मैं लिख पाया, अक्षर अक्षर जोड़ जाड़ कर जो कुछ भी मैं लिख पाया, सब कुछ तेरा दिया हुआ माँ तेरा ताना बाना है, माता मेरे शब्दों पर तेरा अधिकार पुराना है। आज मैं विशेष कविता पढ़ने आया हूँ। आज मैं राम की आराधना करना चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि आप सभी मेरे साथ राममय हो जाएं। यदि मैं राम को प्रणाम करूं तो मैं ये चाहूँगा कि पूरा मंच, पूरा श्रोता जितने बैठे हुए हैं, सभी लोग मेरे साथ राममय हो जाएं, तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी, मेरी रचना सार्थक हो जाएगी। मैं आप सभी का विशेष मन चाहता हूँ। तो राम के बारे में, राम को जब दशरथ ने बुलाया, आप सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत ही छोटा सा जीव हूँ। राम को जब दशरथ ने बुलाया और बोले कल तुम्हारा राज्याभिषेक है अपने महल में, तो राम ने कहा ठीक है, मेरा कल राज्याभिषेक है, मैं उपस्थित रहूँगा। कष्ट कैकेयी को नहीं हुआ। हम सब लोग कहते हैं कि कैकेयी को बहुत कष्ट हुआ, कष्ट कैकेयी को नहीं हुआ। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गई कि राम का कल राज्याभिषेक हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब परेशान। तो कहा कि ऐसा क्यों, इस व्यक्ति को तो जन कल्याण के लिए भेजा गया था, अगर ये राजा बन जाएंगे तो कैसे विश्व का कल्याण होगा। तो वहाँ से फिर संचालन हुआ, सरस्वती माँ, फिर टेलीपैथी शुरू हुई, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई, और बाद में क्या क्या हुआ आप सभी लोग परिचित हैं। तो फिर कैकेयी का दिमाग पलटा, क्या है वो सब पता है आपको। तो मैं अपनी राम की आराधना प्रारंभ करता हूँ कि तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। मैं उस राम की बात करता हूँ जिसको बनने में हजारों वर्ष लगते हैं इंसान को। राम ऐसे ही नहीं बन जाता कि तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो, संपूर्ण जगत के कर्णधार, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम में ही सारा जड़ चेतन, तुम ही इस जग की अभिलाषा। तुम में ही सारा जड़ चेतन, तुम ही इस जग की अभिलाषा। और जो विषम समय में नहीं डिगा, तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। और वन गमन और राज्याभिषेक में, वन गमन, एक तरफ वन है एक तरफ राज्याभिषेक है, कि वन गमन और राज्याभिषेक में तुमने फर्क नहीं माना। कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पग पग छाना। तो हे रघुकुल की रीत करे, करता तुमको सत सत प्रणाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। मैंने कहा था आप मेरे साथ जरूर कहिएगा कि हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम।
जिसने पर मन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा। सारा दर्द समेट लिया। जिसने पर मन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा, जिसने अयोध्या की माटी को चंदन और अबीर कहा, जो सदा दूसरों के आंसू, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया, और निज सूर्य वंश की आन हेतु कानन के कांटों में सोया। मर्यादा पालन हेतु किया, मर्यादा पालन हेतु किया, जिसने पत्नी का निष्कासन, और सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। और तज करके त्यागी तेजवान, तप कर कुंदन बन जाता है। तज करके त्यागी तेजवान, तप कर कुंदन बन जाता है। ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। तो हे कर तो जय श्री राम। तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, रहते निज उर में आठों याम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। हे राम। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जिनके स्मरण मात्र से आपको राम का सानिध्य मिल जाएगा, जिनके नाम में राम बसे हुए हैं। केवट में और जटायु में, सवरी में और अहिल्या में। केवट में और जटायु में, सबरी में और अहल्या में। हनुमान में अंगद में तुम हो, बसते माता कौशल्या में। ऋषि भरद्वाज अत्रि अगस्त, मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे। ऋषि भरद्वाज अत्रि अगस्त, मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे। उद्धार जगत का करने को तुमने सब दानव संहारे। ऋषि भरद्वाज अत्रि अगस्त, मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे। उद्धार जगत का करने को तुमने सब दानव संहारे। और बन बन भटके कल्याण हेतु, राजा थे लेकिन बन बन भटके, कि बन बन भटके कल्याण हेतु तुमने सारा वैभव छोड़ा। और 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा। 14 वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 14 वर्षों तक कंदमूल खा करके संध्या व्रत तोड़ा। तो हे घट घट के वासी तुम, करता मनोज तुमको प्रणाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें। तो ये है राम का व्यक्तित्व जिसने हमें नेतृत्व दिया। आज जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मेरी कविता में कोई असर नहीं था, ये राम के नाम का प्रताप है जो आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब राम से निकलता हूँ, उस नेतृत्व से निकलता हूँ। अब थोड़ी एक साधारण सी रचना पे आता हूँ। एक रचना सुनाता हूँ आपको अच्छी लगेगी। नेताजी बड़े खुश, चुनावी साल आ गया, जनता से बात करने का ख्याल आ गया। लगे बिछाने चाल फरेबों की गोट के, लगे बिछाने चाल फरेबों की गोट के। वोटों के भाव में नया उछाल आ गया। नेताजी बड़े खुश। अब नेताजी खुश तो हो गए, अब नेताजी करते क्या है, चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं,
तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। चमचों को बुला करके नई टीम बनाई, चमचों को बुला करके नई टीम बनाई, शाम दाम दंड भेद नीति सिखाई। चमचों को बुला करके नई टीम बनाई, साम दाम दंड भेद नीति सिखाई। सलाह दी इंसानों को आपस में लड़ाओ, ये नेताओं के हथकंडे होते हैं। सलाह दी इंसानों को आपस में लड़ाओ, फिरका परस्ती वाला दांव इन पे चलाओ। बेबात हल्ला गुल्ला और मुद्दे उछालो, जो दूर रहें उनको भी चंगुल में फंसा लो। गाँव में जाओ वर्गों में दो फांट करा दो, धरना जुलूस दे के बंदर बांट करा दो। कोई भी विरोधी उठा न पाए फायदा, कोई भी विरोधी उठा न पाए फायदा। छल कपट ड्रामेबाजी का फैला दो रायता, आखिर विधायकी का फिर सवाल आ गया। नेताजी बड़े खुश चुनावी साल आ गया, नेताजी बड़े खुश चुनावी साल आ गया। वोटों के भाव में नया। अब उन्होंने क्या और कहा, नेताजी को जब चुनाव इतना कर लिया तो आगे वो क्या कहते हैं कि आवारा नशेबाजों की सूची बनाइए। पक्के वोट, ये पक्के वोटर्स होते हैं कि आवारा नशेबाजों की सूची बनाइए। कैसे भी हो चाहे हो जो भी उनको अपने साथ लाइए। जब रात काली हो तो इन्हें खूब पिलाओ, जब रात काली हो तो इन्हें खूब पिलाओ। हर मीटिंग में हर रोज फिर इनको बुलाओ। रंगबाजी वाला टाइट भोकाल आग, कानपुर का वर्ड है ये भोकाल। रंगबाजी वाला टाइट भोकाल आ गया, नेताजी बड़े खुश अब नेताजी का घमंड बोल रहा है। अब नेताजी जब जीत जा रहे हैं तो नेताजी का घमंड कैसे बोलता है, तो घमंड में पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जब जीत जाएंगे तो 5 साल हमारे। भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो कि जब जीत जाएंगे तो 5 साल हमारे। सारे ही बेसहारा होंगे मेरे सहारे। हम लखनऊ दिल्ली में अपना घर बनाएंगे, हम लखनऊ दिल्ली में अपना घर बनाएंगे। और मौका मिला तो दूसरे दल में भी जाएंगे, मौका मिला तो दूसरे दल में भी जाएंगे। नोटों से भरे ब्रीफ केस होंगे कार में, नोटों से भरे ब्रीफ केस होंगे कार में। हम मंत्री बनेंगे जीती सरकार में। यही तो होता है, हम मंत्री बनेंगे जीती सरकार में। इसलिए ये चुनाव आन बान शान है, जीतेंगे हम तो फिर मेरा भारत महान है। जीतेंगे तभी तो मेरा भारत महान है। लड़ने चुनाव को मनोज अग्रवाल आ गया, नेताजी बड़े खुश चुनावी साल। हमारे बीच डॉक्टर अनुपम जैन जी आ गई हैं, मैं उनका बहुत बहुत जी। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, अगर कहें तो एक बिहार के चुनाव पे 2 लाइनें सुना दूं बस। मैं केवल बिहार पे, देखिए लॉकडाउन में कितनी परेशानी हुई। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो हम लोगों को सैलरी मिल जाती है। पैसे वाले लोग हमारे बीच में मंगल साहब बैठे हैं, इनके पास भी पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। भंडारे बंटवा देते हैं, गरीबों को मिल जाता है, उनका काम। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको क्या क्या परेशानी हुई, और उन परेशानियों को कहीं ना कहीं हमने भी महसूस किया। तो मैं अपनी बात थोड़ी सी करके ख़त्म करता हूँ कि भैया परेशान महंगाई के लिए, लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ कि भैया परेशान महंगाई के लिए, अम्मा परेशान है दवाई के लिए, और बेटा परेशान है पढ़ाई के लिए, और बुधिया परेशान है कमाई के लिए। भाई बुधिया को मजदूरी नहीं मिल रही है कि भैया परेशान महंगाई के लिए,
अम्मा परेशान है दवाई के लिए, और बेटा परेशान है पढ़ाई के लिए, और बुढ़िया परेशान है कमाई के लिए। और कोरोना में पूछो कि परिवार में काबा, कोरोना में पूछो कि परिवार में काबा, और पूछ रहे नेताजी बिहार में काबा, और पूछ रहे नेताजी बिहार में काबा। काबा भोजपुरी में क्या हुआ मतलब, उन्हें परिवार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस। तो मैं एक अंतरा इसका और सुना देता हूँ कि लॉकडाउन में क्या क्या झेलना पड़ा, लॉकडाउन में क्या क्या झेलना पड़ा, हर कदम मौत संग खेलना पड़ा, रोटी के निवाले जब पड़ने लगे कम। ये स्थिति रही है कि लॉकडाउन में क्या क्या झेलना पड़ा, हर कदम मौत संग खेलना पड़ा, रोटी के निवाले जब पड़ने लगे कम, भूखे नौनिहालों को धकेलना पड़ा। टीन कनस्तर सब खाली हो गए, टीन कनस्तर सब खाली हो गए, आटा गीला हाल कंगाली हो गए, और धीरे धीरे जेब भी सिकुड़ने लगी, हम फटे हाल मवाली हो गए। और पूछा नहीं ब्याज और उधार में काबा, पूछा नहीं ब्याज और उधार में काबा, आधी अधूरी मिली पगार में काबा। पूछा नहीं ब्याज और उधार में काबा, आधी अधूरी मिली पगार में काबा। अब पूछा नहीं ब्याज और उधार में काबा, आधी अधूरी मिली पगार में काबा। पूछ रहे नेताजी बिहार में काबा। और बेरोजगारी कितनी है, एक लाइन और सुना देता हूँ। मैं बहुत समय एक एक करके ले रहा हूँ, बस मैं ख़त्म करता हूँ, केवल एक लाइन और सुना देता हूँ। कैसे कैसे वादे किए गए। हमारे आदित्य विक्रम जी बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम थे बेरोजगारी के तनाव में, हम थे बेरोजगारी के तनाव में, पर आप व्यस्त अपने चुनाव में। हम थे बेरोजगारी के तनाव में, पर आप व्यस्त अपने चुनाव में। और 5 साल बाद आके कह रहे हैं, डाल कर देंगे घी तुम्हें पुलाव में, डाल कर देंगे घी तुम्हें पुलाव में। और क्या कह रहे हैं भैया, धीरज भैया, धीरज सिखा, देखना सुनना है। 4 लाइनें तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि कैसे कैसे वादे हुए हैं कि हम बेरोजगार, हम अपने तनाव में, पर आप व्यस्त अपने चुनाव में, पर आप व्यस्त अपने चुनाव में। और 5 साल बाद आके कह रहे हैं, डाल कर देंगे घी तुम्हें पुलाव में, और मीठा देंगे और नमकीन भी फ्री, मीठा देंगे और नमकीन भी फ्री, और देखने को सपने हसीन भी फ्री। और बस इस बार वोट जिता दीजिए, देंगे कोरोना की वैक्सीन भी फ्री, देंगे कोरोना की वैक्सीन भी फ्री। और पूछा नहीं उजड़े व्यापार में काबा, पूछा नहीं उजड़े व्यापार में काबा, और छूटी हुई राशन की कतार में काबा। और पूछा नहीं उजड़े व्यापार में काबा, लंबी लंबी राशन की कतार में काबा। और पूछ रहे नेताजी बिहार में काबा, पूछ रहे नेताजी बिहार में काबा। एक वेदना है मेरे मन की, और मंचों पे जब जाता हूँ तो ये वेदना मैं अपने साथी हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय सुनील मंगल जी, मैं इनको समर्पित कर देता हूँ। मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले, मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले, मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले। तू उसी भीड़ में अपना भी नाम लिखवा ले, मेरे हालात पे हंसते हैं। मैं इसका एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ जिसको लिखने में मैंने अपना सारा जितना मुझे आता है मैंने लगा लिया। कि बड़ी हसरत थी
दौड़ करके आसमां छू लूं, बड़ी हसरत थी दौड़ करके आसमां छू लूं, बड़ी हसरत थी दौड़ करके आसमां छू लूं। पाँव किस्मत में न थे दौड़ लगाने वाले, मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले। और मैं अपने मित्रों को समर्पित करता हूँ एक लाइन, बबलू भैया बैठे हैं, मैं देता हूँ कि हर एक युग में सुदामा को न मिलता कृष्णा, हर एक युग में सुदामा को न मिलता कृष्णा, हर एक युग में सुदामा को न मिलता कृष्णा। मिले गरीबी का मजाक उड़ाने वाले, मिले गरीबी का मजाक उड़ाने वाले। और एक लाइन मीना जी के लिए पढ़ देता हूँ, चेतन भैया के लिए पढ़ देता हूँ। एक पंक्ति ध्यान दीजिएगा कि तेरी मेहमान नवाजी के हम हुए कायल। चेतन जी, चेतन भैया वो, कि तेरी मेहमान नवाजी के हम हुए कायल, तेरी मेहमान नवाजी के हम हुए कायल। तुझे बरकत मिले पलकों पे बिठाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।